जो हमारा होगा elongation in prismatic bar due to cells weight। मतलब कि अगर एक प्रिज्मेटिक बार को हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से हम लोग लटका देते हैं, ठीक है जी। तो सेम चीज है कि अगर ये प्रिज्मेटिक बार है, इसको हम लोग ऐसे लटका दिए तो ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इसमें जो इलोंगेशन आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका रिजल्ट, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, डिराइव करते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज इससे क्वेश्चन में पूछा जा, मतलब एग्जामिनेशन में किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है। मान लो इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ, ओवरऑल लेंथ आपका L है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मान लो E है, ठीक है। और टोटल वेट मान लो इसका W है, मान सकते हो टोटल वेट W है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर भी अब डायरेक्टली आप WL बाय मतलब PL बाय AE अब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लोड का जो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे, अब देखो कि होगा क्या कि मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, अभी सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। कैसे कि अगर मान लो कि यहाँ से हम x डिस्टेंस पे एक ये ले ले, एक एलिमेंट ले ले और इसका भी थिकनेस मान लो dx ले लो, ठीक है। तो और मान लो कि जो मटेरियल है, जो ये प्रिज्मेटिक बार का, इसका मान लो स्पेसिफिक वेट ओमेगा है। मान लो स्पेसिफिक वेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बॉडी मान लो ओमेगा है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक वेट। तो ये स्पेसिफिक वेट फॉर दिस बॉडी हम लोग कंसिडर कर लिए हैं ओमेगा। ऐसा क्यों किए हैं ये आपको पता चलेगा। अगर मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये प्रिज्मेटिक बार है ये आपको पता है A है, अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा इस एरिया का, इसका जो यहाँ से dx लेंथ होगा, इसका जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू हाइट x, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। अगर ये वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा तो इस वॉल्यूम का वेट निकल जाएगा आपको, जब उसको आप स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मतलब अगर आप मान लो कि इसका अगर वेट अगर मान लो, अच्छा ठीक है, जो एलिमेंट बन रहा है यहाँ पर, इसका अगर वेट मान लो जो भी होने के बाद मान लो इसका वेट WX है और WX का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया इंटू x, ये वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम को अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा वेट ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। और ये वेट जो है इसके CG पे लगेगा, इस एलिमेंट के CG से लगेगा, ठीक है। अब देखो अब आप अप्लाई कर सकते हो जो आप फॉर्मूला पहले जानते हो PL बाय AE। कैसे? ये जो वेट हुआ ये AX इंटू ओमेगा, ये वेट अब देख लो कि जो एलिमेंटल एरिया जो आपने जो ले रखा है उसका थिकनेस क्या है dx। अब ये जो वेट जो आपने कैलकुलेट किया AX इंटू ओमेगा,
ये लग रहा है इस एलिमेंट में, ठीक है। अब इस वेट की वजह से ये एलिमेंट में क्या एलोंगेशन आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, और उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L, ठीक है जी। ओके, तो अब आप निकाल सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू, इस एलिमेंटल एरिया के लिए क्या निकाल सकते हो, हाँ इसके लिए निकाल लो, लोड कितना उस पर लग रहा है W, हाँ एक्स मतलब ये वाला, हाँ इंटू dx मतलब PL, ए हो गया PL बाय AE। ए किसका होगा, ए होगा जो ये एरिया जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ले रखा है, मतलब यहाँ पर जब आप काटोगे तो ये एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि ए आपने अज्यूम कर लिया, ए है ना, AE, ए ओके इंटू ई, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक, 0 से L तक, क्लियर है। ओके, तो ये हो जाएगा Wx आपने फाइंड आउट कर लिया है, वो है A इंटू एक्स इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू dx डिवाइडेड बाय A इंटू ई इंटीग्रेशन 0 to L, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया आपका कट गया, हाँ। अब देखो ई आपका कांस्टेंट है, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, उसको तो आप बाहर ले लो, तो ये हो गया ओमेगा बाय ई इंटीग्रेशन 0 to L, ये होगा आपका x dx, ठीक है। तो ये फाइनली हुआ क्या, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ओमेगा डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। ओके 2 और ये रहा आपका ई, ठीक है। तो ओमेगा L स्क्वायर बाय 2E, ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको आपको वेट के टर्म में करना है, वेट के टर्म में भी आप कर सकते हो, हाँ। तो इसको आप लिख दो ना, ओमेगा आपको पता है ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका, ओमेगा है हाँ एक काम करो, यहाँ पर इसको अरेंज करने के लिए ओमेगा रहने दो और इसको आप कर दो ओमेगा, इसको आप एक काम करो ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक एल यहाँ ले लो और एक एल यहाँ, ओके डिवाइडेड बाय 2 ए लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, बस एक एरिया ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाकी सेम चीज है, ओमेगा L स्क्वायर बाय 2E, ओमेगा L स्क्वायर बाय 2E, ठीक है। ये ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू ए, ये क्या हो गया टोटल, ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू, अच्छा यहाँ जरा देखो एरिया इंटू एल, ए इंटू एल आपका क्या है, ये एरिया इंटू एल, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को आप ओमेगा से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब स्पेसिफिक वेट से, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा। तो ये फाइनली आप लिख सकते हो इज इक्वल टू ये टोटल वॉल्यूम इनटू ओमेगा स्पेसिफिक वेट, तो ये हो गया टोटल वेट दैट इज W बाय L डिवाइडेड बाय 2A, ठीक है। तो आपको दोनों एक्सप्रेशन याद रखना है, हाँ, WL स्क्वायर बाय 2E या WL बाय 2AE, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ हमने ये फॉर्म को लाने के लिए A से मल्टीप्लाई किया। आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि डिफ्लेक्शन, हाँ डिफ्लेक्शन इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, आप एक चीज ध्यान देख रहे हो
कि ये तो हमने ये हटा दो, यहाँ आप देखो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसमें आप अगर जब देखोगे ये डेल्टा, ये आप इस टर्म को पहले ये देखो, ठीक है, जो डेल्टा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ किसी तरह का कोई एरिया नहीं है। ये तो हमने इंसर्ट किया है इस फॉर्म में लाने के लिए, WL/2AE, ये तो मैंने ये किया, मतलब ये जो है डेल्टा इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ये आपने कैलकुलेट कर लिया।